ओम शांति। आज 11 जनवरी 2026 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 20 अक्टूबर 2008 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपने संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। बाबा कहते संतुष्टता सर्व को प्यारी है और संतुष्टता सदा सर्व प्राप्ति संपन्न है, क्योंकि जहां संतुष्टता है वहां अप्राप्त नहीं कोई वस्तु उनके खजाने में। संतुष्ट आत्मा में संतुष्टता का नेचुरल नेचर है। उनका चेहरा चलन कैसे होगा तो वो भी बाबा स्पष्ट करते। उनका चेहरा, उनके नैन वायुमंडल में भी संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। जहां संतुष्टता है वहां और विशेषताएं स्वतः ही आ जाती है। जैसे संतुष्टता बीज है सभी विशेषताओं की, तो जहां संतुष्टता है वहां सारी विशेषताएं भी स्वतः आ जाती है। संतुष्टता संगम पर विशेष बाप की देन है, क्योंकि सारी दुनिया में अगर नजर घुमाए कोई संतुष्ट नहीं लगता है। भले सब कुछ होने के बावजूद भी संतुष्टता नहीं है, तो ये तो संगम पर बाबा का वरदान कहो, देन कहो। बाबा कहते संतुष्टता की स्थिति क्या करती है? परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी है। संतुष्टता की शक्ति सदा प्रगति को प्राप्त करती रहती है। संतुष्ट मणि के आगे हर समय माया और प्रकृति कैसे महसूस होती है? जैसे कि एक पपेट शो के मुआफिक दिखाई देती है। और इसीलिए संतुष्ट आत्मा कभी परेशान नहीं होती है। परिस्थिति का शो भी मनोरंजन अनुभव होता है, और यह मनोरंजन अनुभव करने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? संतुष्ट आत्मा परिस्थिति के शो को भी मनोरंजन अनुभव करे तो उसके लिए चाहिए साक्षी दृष्टा की स्थिति। ऑडियंस तो बनना पड़े, दूर रहना पड़े, न्यारा होना पड़े उस सीन से, तभी उसे मनोरंजन के रूप में अनुभव करेंगे। तो बाबा कहे ये मनोरंजन अनुभव करने के लिए अपनी स्थिति की सीट सदा साक्षी दृष्टा की चाहिए। साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहने वाली संतुष्ट आत्मा साक्षी हो हर परिस्थिति को स्वस्थिति से बदल देती है। इतनी पावरफुल ये संतुष्टता वाली स्टेज है। फिर बाबा कहे संतुष्टता का अर्थ ही है सर्व प्राप्ति, और जहां सर्व प्राप्ति है वहां कभी कभी शब्द तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इस समय बाबा कहे आप सभी विशेष बाप के स्नेही, सहयोगी, लाडले, मीठे मीठे स्वपरिवर्तक बच्चे हैं। बाबा बार बार हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाते हैं इस बात पर, अब समय और स्वयं की रफ्तार दोनों को देखो, चेक करो। पास विथ ऑनर तो होना ही है। पास विथ ऑनर तो बाबा का सबको होना ही है। रोज बाप दादा आपको क्या याद प्यार देते हैं? मीठे बच्चे, लाडले बच्चे। तो लाडला वही होता है जो फॉलो फादर करता है, और फॉलो करना बहुत सहज है। एक ही बात में तो फॉलो करना है। बाबा कहते एक ही बात में फॉलो करना है तो सहज सर्व बातों में फॉलो हो ही जाएगा। कौन सी बात? जो बाबा रोज मुरली में सुनाते हैं, एक लाइन, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा कहे याद करने वाली आत्मा जिसको बाप का खजाना मिल गया, वह सेवा के बिना कभी रह नहीं सकता, क्योंकि अथाह प्राप्ति है, अखुट खजाने हैं, दाता के बच्चे हैं, तो वो देने के बिना कैसे रह सकते हैं? तो बाप दादा को आप सभी को देख, बाबा हर बच्चे को जब देखता है तो सभी को देखकर बहुत खुशी होती है, और सदा ऑटोमेटिकली बाबा गीत गाते रहते हैं। कौन सा? वाह मेरे बच्चे वाह।
फिर बाबा देखते हैं कि सभी बच्चे जो भी विदेश से पहुंचे हैं स्नेह के विमान में उड़ते उड़ते अपने प्यारे प्यारे मधुबन घर में पहुंच गए हैं। बाप दादा आज हर बच्चे को एक विशेष वरदान देते हैं। कौन सा? कि हे लाडले प्यारे बच्चे, सदा संतुष्ट मणि बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना है। तो बच्चे क्या कहते हैं? संतुष्ट रहना तो सहज है, लेकिन संतुष्ट करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो बाबा क्या कहते हैं? अगर हर आत्मा को संतुष्ट करना है तो उसकी विधि कौन सी है? तो बाबा विधि भी बता देते कि हर आत्मा को संतुष्ट करना है तो उसकी विधि बहुत सहज है। कौन सी? शुभ भावना, शुभ कामना का मंत्र बाप दादा ने दिया है। अगर अपने आप को इस मंत्र में स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। क्योंकि कोई आत्मा अगर असंतुष्ट होती है तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं कि आत्मा खुश नहीं हुई, संतुष्ट नहीं हुई, क्या करे, कैसे करे, तो व्यर्थ संकल्प चलता है। तो बाबा कहे अगर आप शुभ भावना, शुभ कामना देना आरंभ करो, इस मंत्र के स्मृति स्वरूप हो जाओ, तो आपके व्यर्थ संकल्प उसके प्रति नहीं चलेंगे। और क्या होगा? आप उसके वाइब्रेशन के प्रभाव में भी नहीं आएंगे। सदा न्यारे और बाबा के प्यार में समाये रहो। तो बाबा कहते आपके न्यारे और बाप के प्यारेपन की श्रेष्ठ स्थिति के वाइब्रेशन अगर उस आत्मा को नहीं भी पहुंचे, चलो शुभ कामना, शुभ भावना के वाइब्रेशन उसको नहीं भी पहुंचे, लेकिन ये वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलेगा तो जरूर। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है और आपके अंदर उस आत्मा का प्रभाव व्यर्थ संकल्प के रूप में पड़ता रहता है तो वायुमंडल में सबके संकल्प फैलते हैं, तो वो व्यर्थ संकल्प फैलेंगे। इसलिए आप न्यारा बन, बाप का प्यारा बन, उस आत्मा के भी कल्याण के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो। फिर बाबा ने देखा आजकल के समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना, यह भी विशेष अटेंशन रखो, क्योंकि जोर से बोलना या तंग होके बोलना ये तो बदलता ही नहीं है, लेकिन यह भी दूसरे नंबर के विकार का अंश है। इसलिए कहा जाता है मुख से बोल ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। बाबा कहते मीठा बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध, संपर्क, यह भी सर्विस का साधन है। इसलिए मीठे बनो। मानो कोई ने गलती की, बाबा कहते मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझाने के लक्ष्य से समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन क्या उससे वो बदल जाएगा? जो लक्ष्य आपने रखा वो तो होता नहीं है। इसलिए अपने मनसा संकल्प, ऐसे समय में उसको शिक्षा देने का प्रयत्न नहीं करो, लेकिन अपने मनसा संकल्प और वाणी द्वारा बोल और संबंध संपर्क को सदा मीठा, मधुरता संपन्न अर्थात महान बनाओ, क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहते हैं। अगर वाणी से सेवा करते हो तो बाबा के वाणी की सेवा से प्रभावित हो नजदीक आते हैं, और प्रैक्टिकल में मधुरता, महानता, श्रेष्ठ भावना, चलन और चेहरा देख करके उनके अंदर परिवर्तन होने की प्रेरणा उनको मिलेगी। और जैसे जैसे आगे समय की हालत में परिवर्तन होनी है, ऐसे समय पर आप सबको चेहरे और चलन से ही बाबा कहे ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए अपने आप को चेक करो कि सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार नेचर और नेचुरल है, क्योंकि बाप दादा देखना चाहते हैं हर बच्चे को विजयी माला के मणके के रूप में।
बाप दादा हर एक बच्चे को विजयी माला का मणका देखना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं, क्या अपने को समझते हो कि माला के मणके बनने वाले हैं? अगर आप हर एक विजयी दाना बनेंगे तो बाप दादा माला के अंदर बहुत बड़ी लड़ियां लगा देंगे। बाप के दिल की माला में आप हर एक विजयी बच्चों का स्थान है, ये बाप की गारंटी है। सिर्फ क्या करो, स्वयं को मनसा वाचा कर्मणा और चलन चेहरे में विजयी बनाओ। विजयी माला में लाना ये बाप का काम और आपका काम है विजयी बनना। तो बाप दादा कहते हैं, अभी बाप के वर्षे के अधिकारी बनो। सेकंड की बात है, आपने बाप को जाना, मेरा बाबा कहा, बाबा ने भी कहा मेरा बच्चा, तो बाबा के वर्षे के अधिकारी तो बन ही गए। जब मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा भी बंधा हुआ है, और बाप समान बनना, विजयी बनना, यही तो बाप का वर्षा है। तो बाबा कहते हैं, विदेश में जैसे हाथ में हाथ लेकर चलते हैं, तो यहाँ भी बाबा यही देखना चाहते हैं कि सभी बच्चे शिव बाबा का हाथ में हाथ लेकर के चले। शिव बाबा का हाथ कौन सा है? श्रीमत बाप का हाथ है। तो श्रीमत बाप का हाथ है, तो जैसे स्थूल में हाथ देकर चलना पसंद है, तो श्रीमत के हाथ पर हाथ देकर चलना ये क्या मुश्किल है? ब्रह्मा बाबा को देखो, बाबा कहे चलो, और किसी को नहीं। प्रैक्टिकल सबूत देखा, हर कदम श्रीमत प्रमाण, और हर कदम श्रीमत प्रमाण चलने से संपूर्ण फरिश्तेपन की मंजिल में पहुंच गया, अव्यक्त फरिश्ता बन गया। तो फॉलो फादर। बाबा ने अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हर कदम की श्रीमत दी है। तो बाबा अब यही देखना चाहते हैं, मेरा हर बच्चा विजयी बच्चा है, राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी है, तो इस स्वरूप को भूलो नहीं। बाबा ने यह भी हमें इशारा दिया है कि समय अचानक और नाजुक आ रहा है, इसलिए एवर रेडी, अशरीरीपन का अनुभव आवश्यक है। कितना भी बिजी हो, लेकिन 1 सेकंड अशरीरी बनने का अभ्यास बीच बीच में जरूर करना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज के मुरली का टाइटल है, संतुष्ट मणि बन विश्व में संतुष्टता के लाइट फैलाओ। संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। आज बाप दादा अपने सदा संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। कितना प्यार से बाबा कहते हैं, आज बाप दादा संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। एक एक संतुष्ट मणि की चमक कैसी है? बाबा कहे, एक एक संतुष्ट मणि की चमक से चारों ओर कितनी सुंदर चमक चमक रही है। हर एक संतुष्ट मणि कितनी बाप की प्यारी, हर एक की प्यारी, अपनी भी प्यारी है। ये तो जरूर है कि जो संतुष्ट है उन्हें तीनों सर्टिफिकेट सहज प्राप्त हो जाते हैं। स्वयं से संतुष्ट, दूसरे भी उनसे संतुष्ट, और बाबा भी उनसे संतुष्ट, तो सबके प्यारे बन जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे, हर एक संतुष्ट मणि इतनी बाप की प्यारी, हर एक की प्यारी, अपनी भी प्यारी है। संतुष्टता सर्व को प्यारी है। संतुष्टता सदा सर्व प्राप्ति संपन्न है। भरपूर होंगे, प्राप्तियों से संपन्न होंगे तो संतुष्ट होंगे। अधूरापन होगा, खालीपन होगा तो असंतुष्ट जरूर आएगी। इसीलिए बाबा कहते, संतुष्टता सदा सर्व प्राप्ति संपन्न है, क्योंकि जहां संतुष्टता है वहां अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। संतुष्ट आत्मा में संतुष्टता का नेचुरल नेचर है।
उसमें नेचुरल नेचर ही संतुष्टता का है। संतुष्टता की शक्ति स्वतः और सहज चारों ओर वायुमंडल फैलाती है। जैसे उसके वाइब्रेशन चारों ओर फैलने लगते हैं। उनका चेहरा, उनके नैन वायुमंडल में भी संतुष्टता की लहर फैलाती है। जहां संतुष्टता है वहां और विशेषताएं स्वतः ही आ जाती है। जहां संतुष्टता है वहां सभी विशेषता अपने आप स्वतः आ जाती है। संतुष्टता संगम पर विशेष बाप की देन है। एक जैसे वरदान है बाबा का, ये देन है। संतुष्टता की स्थिति परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी है। जो अंदर से संतुष्ट है वो हर परिस्थिति के ऊपर भी विजयी है। परिस्थिति बदलती रहती है, लेकिन संतुष्टता की शक्ति सदा प्रगति को प्राप्त करती रहती है। कितनी भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन संतुष्ट मणि के आगे हर समय माया और प्रकृति एक पपेट शो मुआफिक दिखाई देती है। इसीलिए संतुष्ट आत्मा कभी परेशान नहीं होती है। ये संतुष्ट तो परेशान कैसे हो सकती है? उसके लिए जैसे माया और प्रकृति का, परिस्थितियों का कोई भी सीन सीनरी सामने आए, जैसे कि एक पपेट शो है, परिस्थिति का शो मनोरंजन अनुभव होता है। संतुष्ट आत्मा को परिस्थिति का शो भी मनोरंजन अनुभव होता है। ये मनोरंजन अनुभव करने के लिए अपने स्थिति की सीट सदा साक्षी दृष्टा की चाहिए। मनोरंजन कब होगा? जब हम ऑडियंस बन करके देखेंगे तब। तो इसी तरह बाबा कहते हैं कि ये परिस्थितियां, माया, प्रकृति का जो भी शो चलता है वो मनोरंजन अनुभव कब कराएगा? उसके लिए अपनी स्थिति की सीट सदा साक्षी दृष्टा की चाहिए। डिटैच होकर के, न्यारे होकर के, जैसे उस सीन से अपने आप को न्यारा करके दृष्टा स्थिति चाहिए। साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित रहने वाले ये मनोरंजन अनुभव करते हैं। दृश्य कितना भी बदलता है, लेकिन साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहने वाली संतुष्ट आत्मा साक्षी हो हर परिस्थिति को स्वस्थिति से बदल देती है। जब साक्षी होकर के देखेंगे तो परिस्थिति को भी अपनी स्वस्थिति से बदल देंगे। तो हर एक अपने को चेक करो कि मैं सदा संतुष्ट हूं। फिर बाबा अंडरलाइन कराते, सदा। सदा है व कभी कभी है। बाप दादा हमेशा हर शक्ति के लिए, खुशी के लिए, डबल लाइट बन उड़ने के लिए यही बच्चों को कहते कि सदा शब्द सदा याद रहे। खुशी भी हमारी सदा रहे, डबल लाइट की स्थिति भी हमारी सदा रहे। तो इसीलिए बाबा अंडरलाइन कराते हैं कि ये सदा शब्द सदा याद रहे। कभी कभी शब्द ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। कभी कभी वाला शब्द ब्राह्मण डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि संतुष्टता का अर्थ ही है सर्व प्राप्ति। यहां सर्व प्राप्ति है तो कभी कभी कैसे हो सकते हैं? जहां सर्व प्राप्ति है वहां कभी कभी शब्द है ही नहीं। तो सदा अनुभूति करने वाले हो व पुरुषार्थ कर रहे हो, हर एक ने अपने आप से पूछा, चेक किया। बाबा पूछते हैं, क्या ये सभी जो बाबा कह रहे हैं उसकी सदा अनुभूति करने के लिए करने वाले हैं?
हर एक ने अपने आप से पूछा, चेक किया, क्योंकि आप सभी विशेष बाप के स्नेही, सहयोगी, लाडले, मीठे मीठे स्वपरिवर्तक बच्चे हो। ऐसे हो ना? है ऐसे? जैसे बाप देख रहे हैं ऐसे ही अपने को अनुभव करते हो। बाबा कहे हर एक बच्चा बाबा का स्नेही, सहयोगी, लाडले, मीठे मीठे स्वपरिवर्तक है। ऐसे अपने को अनुभव करते हो? हाथ उठाओ जो सदा सदा ऐसे अनुभव करते हैं, कभी कभी नहीं, सदा संतुष्ट रहते। सदा शब्द याद है ना? हाथ थोड़ा धीरे धीरे उठा रहे हैं, सभी एक साथ में नहीं उठा रहे होंगे, तो इसीलिए बाबा कहे हाथ थोड़ा धीरे धीरे उठा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़े थोड़े उठा रहे हैं और सोच सोच के उठा रहे हैं। ये बाबा ने जो कहा सचमुच मैं ऐसा हूं, तो देख करके अपनी स्व चेकिंग करते हुए फिर उठा रहे हैं। लेकिन बाप दादा ने बार बार अटेंशन खिंचवाया है इस बात पर, समय और स्वयं की रफ्तार। तो बाप दादा ने बार बार अटेंशन खिंचवाया है कि अब समय और स्वयं दोनों को देखो। समय की रफ्तार और स्वयं की रफ्तार दोनों को चेक करो। पास विथ ऑनर तो होना ही है ना। आज बाबा हर एक को संतुष्ट मणि के रूप में देख रहे हैं, तो जो संतुष्ट मणि होंगे वो तो पास विथ ऑनर होंगे ही, क्योंकि चाहिए चाहिए कि चाहना ही समाप्त हो जाती है। तो बाबा कहते पास विथ ऑनर तो होना ही है ना। हर एक सोचो कि मैं बाप की राज दुलारी या राज दुलारा हूं। अपने को राज दुलारा समझते हो ना। रोज बाप दादा आपको क्या याद प्यार देते हैं? रोज बाबा हम बच्चों को क्या याद प्यार देते हैं? मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, लाडले बच्चे। तो बाबा कहते हैं लाडले बच्चे। तो लाडला कौन होता है? लाडला वही होता है जो फॉलो फादर करता है, और फॉलो करना बहुत 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 सहज है, कोई मुश्किल नहीं है। एक ही बात को फॉलो किया, बस बाबा कहते एक ही बात को फॉलो किया तो सहज सर्व बातों में फॉलो हो ही जाएगा। कौन सी एक बात? एक ही लाइन है जो बाप हर रोज याद दिलाते हैं। कौन सी लाइन है? वो याद है ना, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बस एक लाइन को फॉलो किया तो उसमें सब कुछ आ जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, एक ही लाइन है ना। और याद करने वाली आत्मा जिसको बाप का खजाना मिल गया, वह सेवा के बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि अथाह प्राप्ति है, अखुट खजाने हैं। दाता के बच्चे हैं, वह देने के बिना रह नहीं सकते। और मेजॉरिटी आप सबको टाइटल क्या मिला है? बाबा पूछते हैं, और मेजॉरिटी आप सबको टाइटल क्या मिला है? डबल फॉरेनर्स। तो टाइटल ही डबल है। डबल फॉरेनर्स कहते हैं, तो बाबा कहते टाइटल ही डबल है। बाप दादा को भी आप सबको देख खुशी होती है, और सदा ऑटोमेटिक गीत गाते रहते हैं। बाबा ऑटोमेटिक गीत गाते रहते, कौन सा? वाह बच्चे वाह। अच्छा है, भिन्न भिन्न देश से कौन सी विमान में आए हो? स्थूल में तो किसी भी विमान में आए हो, लेकिन बाप दादा कौन सा विमान देख रहे हैं? अति स्नेह के विमान में अपने प्यारे प्यारे घर में पहुंच गए हो। बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष यही वरदान दे रहे हैं
कौन सा वरदान दे रहे हैं कि हे लाडले प्यारे बच्चे, सदा संतुष्ट मणि बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। कई बच्चे कहते हैं, जब बाबा ये बात कहते हैं संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना और संतुष्टता की लाइट सारे विश्व में फैलाना है, तो कई बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं, संतुष्ट रहना तो सहज है लेकिन संतुष्ट करना ये थोड़ा मुश्किल लगता है। बाप दादा जानते हैं अगर हर एक आत्मा को संतुष्ट करना है तो उसकी विधि बहुत सहज साधन है। कौन सी विधि बाबा बताते हैं? बड़ी सहज साधन वाली विधि बताई है। अगर कोई आपसे असंतुष्ट होता है या असंतुष्ट रहता है तो वह भी असंतुष्ट, लेकिन आपको भी उसकी असंतुष्टता का प्रभाव कुछ तो पड़ता है ना, व्यर्थ संकल्प तो चलता है ना, ये मेरे से खुश नहीं है। जो बाप दादा ने सहज विधि बताई, कौन सी विधि बताई कि ऐसे समय पर जो बाप दादा ने शुभ भावना शुभकामना का मंत्र दिया है, अगर अपने आप को इस मंत्र में स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। बाबा कहते आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। शुभ भावना शुभकामना देना शुरू करो, उसकी असंतुष्टता के प्रभाव में नहीं आओ। लेकिन जब शुभ भावना शुभकामना के वाइब्रेशन देना चालू करेंगे तो सबसे बड़ी प्राप्ति हमें है कि हमारे व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। अपने को जानते हुए भी कि यह ऐसा है, यह वैसा है, लेकिन अपने को सदा न्यारा, उसके वाइब्रेशन से न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करो। ऐसे समय पर अपने को न्यारा कर दो उससे और बाप का प्यारा अनुभव करो, तो आपके न्यारे और बाप के प्यारेपन की श्रेष्ठ स्थिति के वाइब्रेशन अगर उस आत्मा को नहीं भी पहुंचे तो वायुमंडल में फैलेगा जरूर। वो शुभ भावना शुभकामना के वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता और आपके अंदर उस आत्मा का प्रभाव व्यर्थ संकल्प के रूप में पड़ता रहता है तो वायुमंडल में सबके संकल्प फैलते हैं। इसीलिए आप न्यारे बन, बाप का प्यारा बन, उस आत्मा के भी कल्याण के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखो, तो कम से कम वायुमंडल में व्यर्थ संकल्पों के वाइब्रेशन नहीं फैलेंगे, शुभ भावना शुभकामना के वाइब्रेशन फैलेंगे। कई बार बच्चे कहते हैं उसने गलती की ना, तो हमको भी फोर्स से कहना पड़ता है, थोड़ा अपना स्वभाव भी मुख भी फोर्स वाला हो जाता है। तो उसने गलती की, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया क्या वह गलती नहीं है? उसने तो गलती की, लेकिन बाबा कहे आपने जो फोर्स दिखाया क्या वह गलती नहीं है? उसने और गलती की, आपने अपने मुख से जो फोर्स से बोला, जिसको क्रोध का अंश कहेंगे, तो वह राइट है क्या? गलत गलत को ठीक कर सकता है? बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, नेगेटिव नेगेटिव को कभी ठीक नहीं कर सकता है। आजकल के समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना, यह भी विशेष अटेंशन रखो, क्योंकि जोर से बोलना या तंग होके बोलना वह तो बदलता नहीं है, लेकिन यह भी दूसरे नंबर के विकार का अंश है। कहा जाता है मुख से बोल ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही हो, मीठे बोल मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति मीठी दृष्टि,
मीठा संबंध संपर्क, यह भी सर्विस का साधन है। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही, मुख से बोल ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही हो। मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध संपर्क, यह भी सर्विस का साधन है। इसलिए रिजल्ट देखो, अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझाने के लक्ष्य से, और कोई लक्ष्य नहीं है, समझाने के लक्ष्य से, लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है कि इसको शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में क्या देखा गया है? वह बदलता है। भले अच्छी भावना के लक्ष्य से हम उसको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, शिक्षा देने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन क्या उस वक्त वह बदलता है और ही आगे के लिए आगे आने से डरता है? तो जो लक्ष्य आपने रखा वह तो होता नहीं है। इसीलिए अपने मनसा संकल्प और वाणी अर्थात बोल और संबंध संपर्क को सदा मीठा, मधुरता संपन्न अर्थात महान बनाओ, क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहते हैं। अगर वाणी से सेवा करते हो तो वाणी की सेवा से प्रभावित हो, नजदीक तो आते हैं। वाणी की सेवा से प्रभावित होकर के वो नजदीक तो आते हैं, ये तो फायदा है। लेकिन प्रैक्टिकल मधुरता, महानता, श्रेष्ठ भावना, चलन और चेहरे को देख स्वयं भी परिवर्तन के लिए प्रेरणा ले लेते हैं। अगर हमारा मधुरता वाला व्यवहार होगा, बोलचाल होगा, दृष्टिवृत्ति होगी, महानता, श्रेष्ठ भावना, चलन और चेहरे को देखकर उसके अंदर भी परिवर्तन होने की प्रेरणा जागृत होगी। और जैसे जैसे आगे समय की हालतें परिवर्तन होनी है, तो ऐसे समय पर आप सबको चेहरे और चलन से ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी। वाणी इतनी तक नहीं पहुंचा सकेंगे, लेकिन चेहरे और चलन से ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए अपने आप को चेक करो। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार नेचर और नेचुरल है। नेचर और नेचुरल है। बाप दादा हर एक बच्चे को कैसे देखना चाहते हैं? हर एक बच्चे को विजयी माला का मणका देखना चाहते हैं। तो आप सभी भी अपने को समझते हो कि हम माला के मणके बनने ही वाले हैं। कई बच्चे सोचते हैं, क्या सोचते हैं? 108 की माला में तो जो निमित्त बने हुए बच्चे हैं वही आएंगे। लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है, ये तो 108 का गायन है, भक्ति की माला का है। लेकिन अगर आप हर एक विजयी दाना बनेंगे तो बाप दादा माला के अंदर बहुत लड़ी लगा देंगे, बहुत लड़ी लगा देगा। बाप के दिल की माला में आप हर एक विजयी बच्चों को स्थान है। यह बाप की गारंटी है। सिर्फ स्वयं को क्या करना है? मनसा वाचा कर्मणा और चलन चेहरे में विजयी बनाओ, विजयी आत्मा बन जाओ। पसंद है? बनेंगे? बाप दादा की गारंटी है। क्या गारंटी है? विजयी माला का मणका बनाएंगे। कौन बनेंगे? तो सभी ने हाथ उठाया। बाबा कहते अच्छा, तो बाप दादा माला के अंदर माला बनाना शुरू कर देंगे। डबल फॉरेनर्स को पसंद है ना? विजयी माला में लाना बाप का काम है।
लेकिन आपका काम है विजयी बनना। सहज है ना कि मुश्किल है? मुश्किल लगता है? जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। लगता है? थोड़े थोड़े कोई कोई है। बाप दादा कहता है, जब बाप दादा कहते हो तो बाबा कहने से क्या बाप का वर्षा नहीं मिलेगा? जब सभी वर्षे के अधिकारी हो, और कितना सहज बाप ने वर्षा दिया, सेकंड की बात है। आपने माना, जाना मेरा बाबा, और बाप ने क्या कहा? मेरा बच्चा। बाबा कहते सेकंड की बात है। आपने जाना, माना मेरा बाबा, और बाप ने क्या कहा? मेरा बच्चा। तो बच्चा तो स्वतः ही वर्षे के अधिकारी है। बाबा कहते हो ना, सभी एक ही शब्द बोलते हो, मेरा बाबा। ऐसे हैं? मेरा बाबा है, इसमें हाथ उठाओ। मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा नहीं है। जब बाबा मेरा है तो वर्षा भी तो मेरा है। जब मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा भी बंधा हुआ है। और वर्षा क्या है? बाप समान बनना, विजयी बनना, यह है वर्षा। बाप दादा ने देखा कि डबल फॉरेनर्स में मेजॉरिटी ऐसे चलते हैं, हाथ में हाथ देकर चलते हैं। बाबा को भी पता है कि डबल विदेशी कैसे चलते हैं। हाथ में हाथ देना, चलना, ये फैशन है। तो अभी भी बाप कहते हैं, बाप शिव बाबा का हाथ क्या है? बाप का हाथ कौन सा है? शिव बाबा का हाथ क्या है? ये हाथ तो नहीं है ना, शिव बाबा को स्थूल हाथ तो है नहीं। तो शिव बाबा का हाथ पकड़ा तो हाथ कौन सा है? श्रीमत। श्रीमत बाप का हाथ है। श्रीमत बाप का हाथ है। तो जैसे स्थूल में हाथ देकर चलना पसंद आता है, तो श्रीमत के हाथ देके चलना ये क्या मुश्किल है? ब्रह्मा बाप को देखो, प्रैक्टिकल सबूत देखा कि हर कदम श्रीमत प्रमाण चलने से संपूर्ण फरिश्तेपन की मंजिल में पहुंच गया ना, अव्यक्त फरिश्ता बन गया ना। तो फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा भी श्रीमत के कदम पर कदम रख करके चले तो संपूर्ण फरिश्ता की मंजिल पर पहुंच गए, अव्यक्त फरिश्ता बन गया ना। तो फॉलो फादर। हर एक श्रीमत, उठने से लेकर रात तक हर कदम की श्रीमत बाप दादा ने बता दी है। उठो कैसे, चलो कैसे, कर्म कैसे करो, मन में संकल्प क्या क्या करो, और समय को कैसे श्रेष्ठ बनाओ। रात को सोने तक श्रीमत मिली हुई है। सोचने की भी जरूरत नहीं, यह करूं या नहीं करूं। फॉलो ब्रह्मा बाप। तो बाप दादा का जिगरी प्यार है। हम बच्चों से बाप दादा का जिगरी प्यार है। बाप दादा एक बच्चे को भी विजयी नहीं बने, राजा नहीं बने, ये नहीं देखना चाहते हैं। हर एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी है, इसलिए अपना स्वराज्य भूल नहीं जाना। स्वराज्य को भूल नहीं जाना, समझा? बाप दादा ने कई बार इशारा दिया है। क्या इशारा दिया है? कि समय अचानक और नाजुक आ रहा है, इसलिए एवर रेडी, अशरीरीपन का अनुभव आवश्यक है। कितना भी बिजी हो, लेकिन बिजी होते हुए भी 1 सेकंड अशरीरी बनने का अभ्यास अभी से करके देखो। आप कहेंगे हम बहुत बिजी रहते हैं। बाबा कहते, बच्चे कहेंगे हम तो बहुत बिजी रहते हैं। अगर मानो कितने भी बिजी हो,
आपको प्यास लगती है, क्या करेंगे? पानी पिएंगे ना, क्योंकि समझते हो प्यास लगी है तो पानी पीना जरूरी है। ऐसे बीच बीच में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास भी जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में चारों ओर की हलचल में अचल स्थिति की आवश्यकता है। चारों ओर हलचल होगी, ऐसे हलचल में अचल स्थिति की आवश्यकता है। तो अभी से बहुत काल का अभ्यास नहीं करेंगे तो अति हलचल के समय अचल कैसे रहेंगे? सारे दिन में 1-2 मिनट निकाल के भी चेक करो कि समय प्रमाण आत्मिक स्थिति द्वारा अशरीरी बन सकते हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करो। तो बार बार इस अभ्यास को चेक करने से, रिवाइज करने से नेचुरल स्थिति बन जाएगी। बाप दादा से स्नेह है, इसमें तो सभी हाथ उठाते हैं, है ना? स्नेह, फुल स्नेह है। फुल या अधूरा? फिर बाबा कंफर्म करते, फुल या अधूरा? अधूरा तो नहीं है ना। स्नेह है तो वायदा क्या है? क्या वायदा किया है? साथ चलेंगे। चलेंगे, बाबा कहते साथ चलेंगे। अशरीरी बन साथ चलेंगे कि पीछे पीछे आएंगे? साथ चलेंगे। और थोड़ा टाइम वतन में साथ रहेंगे भी, साथ चलेंगे भी, और थोड़ा टाइम वतन में साथ रहेंगे भी, और फिर ब्रह्मा बाप के साथ फर्स्ट जन्म में आएंगे। है ये वायदा, है ना? हाथ नहीं उठवाते हैं, ऐसे सिर हिलाओ। बाबा दिखाते ऐसे सिर हिलाओ। हाथ उठाते थक जाएंगे ना। कितनी बार बाबा ने हाथ उठवा लिया तो बाबा कहते हाथ उठाते थक जाएंगे ना। जब साथ चलना ही है, पीछे नहीं रहना है, तो बाप भी साथ किसको लेके जाएंगे? बाप समान को साथ लेके जाएंगे। बाप को भी अकेला जाना पसंद नहीं है। बच्चों के साथ जाना है तो साथ चलने के लिए तैयार है ना? कान हिलाओ, है? सभी चलेंगे? अच्छा, सभी चलने के लिए तैयार है। जब बाप जाएंगे तब जाएंगे ना, अभी नहीं जाएंगे। अभी तो फॉरेन में लौट कर जाना है ना। मधुबन से वापस अपने स्थान पर लौट कर जाना है ना। बाप ऑर्डर करेगा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा का बेल बजाएंगे और साथ चल पड़ेंगे। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का बेल बजाएंगे और साथ चल पड़ेंगे। तो तैयारी है ना। स्नेह की निशानी है साथ चलना। अच्छा, बाप दादा हर एक बच्चे को दूर से भी नजदीक अनुभव कर रहा है। जब साइंस के साधन दूर को नजदीक कर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो बाप दादा भी दूर बैठे हुए बच्चों को सबसे नजदीक देख रहे हैं। दूर नहीं हो, दिल में समाये हुए हो। तो बाप दादा विशेष टर्न के अनुसार आए हुए बच्चों को अपने दिल में नैनों में समाते हुए एक एक को साथ चलने वाले, साथ रहने वाले, साथ राज्य करने वाले देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं बाबा? एक एक बच्चे को किस रूप में देख रहे हैं? साथ चलने वाले, साथ रहने वाले, साथ राज्य करने वाले देख रहे हैं। तो आज से सारे दिन में बार बार कौन सी ड्रिल करेंगे? अभी अभी बाबा ड्रिल करा रहे हैं, संकल्प दे रहे हैं। अभी अभी 1 सेकंड में आत्म अभिमानी अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा
और बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो ना, तभी 1 सेकंड में अशरीरी भव। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई, ऐसे ही बीच बीच में सारे दिन में कैसे भी 1 मिनट निकाल इस अभ्यास को पक्का करते चलो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं आगे का समय अति हाहाकार का होगा। आप सबको सकाश देनी पड़ेगी और सकाश देने में ही आपका अपना तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। थोड़े समय में सकाश द्वारा सर्व शक्तियां देनी पड़ेगी और जो ऐसे नाजुक समय में सकाश देंगे, जितनों को देंगे, चाहे बहुतों को चाहे थोड़ों को, उतने ही द्वापर और कलयुग के भक्त उनके बनेंगे। तो संगम पर हर एक भक्त भी बना रहे हैं, क्योंकि दिया हुआ सुख और शांति उनके दिल में समा जाएगा और भक्ति के रूप में आपको रिटर्न करेंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के नैनों के नूर, विश्व के आधार और उद्धार करने वाली आत्माएं, मास्टर दुख हरता सुख करता, विश्व परिवर्तक बच्चों को बहुत बहुत दिल का स्नेह, दिल का याद प्यार और पदम पदम वरदान स्वीकार हो। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। कल्प कल्प के अधिकारी भव। मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो तथा यह श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण कुल के हैं, कल देवता बनेंगे। हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे, तो इसी नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। सदा यही खुमारी रहेगी कि हम ही कल्प कल्प के अधिकारी आत्मा है। हम ही थे, हम ही है और हम ही कल्प कल्प होंगे। आज का स्लोगन है, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएगी। स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएगी। आज का व्यक्त इशारा है, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत वैसे बंधना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब परवश हो जाते हो तो बंध जाते हो। तो चेक करो कि परवश आत्मा है या स्वतंत्र है। चेक करो परवश आत्मा है या स्वतंत्र है। जीवन मुक्ति का मजा तो अभी है, भविष्य में जीवन मुक्त और जीवन बंद का कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा। इस समय के जीवन मुक्त का अनुभव श्रेष्ठ है। जीवन में है लेकिन मुक्त है, बंधन में नहीं है। जीवन में है लेकिन मुक्त है, बंधन में नहीं है। अच्छा, ओम शांति।